श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंदनंदन 78वां भाग राहु शंखचूड़गत। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। शंखचूड़बद्ध। ग्रह राहु कहते हैं कि अमृतपान के साथ श्री हरि के चक्र ने मेरे शरीर को मुझसे पृथक कर दिया। मैं सिरमात्र रह गया और कबंध केतु हो गया। हम पुनः संयुक्त न हो जाएं, इस अभिप्राय से सृष्टिकर्ता ने हम दोनों को समानांतर चलने वाले ग्रहों का स्थान दे दिया। हम दोनों सदा बकरी रहते हैं। केतु केवल कबंध है, अतः बोल नहीं सकता। सिर मात्र होने से मैं बहुत बोलता हूं, बकवादी हूं, ये आरोप मुझे स्वीकार है। हम छाया सूत्र पृथ्वी और शशि को छाया से समुद्भूत छाया शरीरी छाया ग्रह है, अतः छाया के समान ही हमारा स्वभाव है। जिस ग्रह के साथ रहें, जिसके स्थान में रहें, वैसा ही हम फल देते हैं। हमको क्रूर अथवा असुर कहकर आप हमारी निंदा भले ही कर लें, किंतु हमारा प्रबल प्रभाव केवल अशुभ ही तो नहीं होता। हमारे समान शुभ प्रभाव भी सानुकूल होने पर दूसरा ग्रह देने में कहाँ समर्थ है। मैं श्री कृष्ण के जन्मांग में तृतीय स्थान में हूँ। सब ज्योतिर्विद जानते हैं कि तृतीय में स्थित राहु संपूर्ण अरिष्टों का वारक होता है। इस पर वहां तो मैं उच्च के बृहस्पति के साथ हूं, उच्चस्थ शशि के ग्रह में हूं, इसलिए मेरा शुभ प्रभाव गुरु से अधिक गौरवमय रहेगा। मेरा कबंध केतु भी उच्च के मंगल के साथ उच्चस्थ शनि के ग्रह में है। नवमस्थ केतु वैसे भी सर्वबंधन विनिर्मुक्त होता करता है। उच्च के गुरु की दृष्टि प्राप्त करके उच्चस्थ वैराग्य के विधाता शनि के ग्रह में उच्च के भौम के साथ केतु श्री कृष्ण के स्वरूप को ही स्पष्ट करता है। वो कहता है कि इन ब्रजराज कुमार का स्मरण करने वाले को वो मोक्ष वितरण करता रहेगा। मेरी और सुर गुरु की भी पंचम पूर्ण दृष्टिपात है। नंदनंदन के जाया स्थान को देव गुरु उनकी सब प्रेयसियों को परम प्रेम निष्ठा रखेंगे, किंतु मैं तो श्री कृष्णचंद्र को यहाँ परम स्वच्छंद करता हूँ। वे जिसे चाहे अपनावे, उन सब की सुरक्षा करेगा। सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्व समर्थ पुरुषोत्तम ने पृथ्वी पर पदार्पण करके इस ग्रह को अपने आविर्भाव काल की कुंडली में स्थान देकर सम्मानित किया। उन्हें किसी की सेवा सहायता अपेक्षित तो नहीं है, किंतु हम अपने स्थान के अनुरूप व्यवहार सामान्य व्यक्ति के साथ भी करते हैं। ये तो सर्वेश्वर आए हैं। हमारे प्रभाव क्षेत्र में तो इनकी सेवा में हम प्रमाद कैसे करें। मैं दैत्य हूं मानता हूं, अतः दैत्य दानव राक्षसों से मेरी सहज सहानुभूति है। जानता हूं कि ये राक्षसों के अग्रज हैं, किंतु ऐसे तो देवता भी हम दैत्यों के अंग हैं। कुबेर जब से लोकपाल होकर देवत्व प्राप्त हुए, यक्षों से हम सबकी सहानुभूति समाप्त हो गई। ये सहानुभूत होती भी तो मैं बाध्य हूं अपने ग्रह स्वरूप में सृष्टिकर्ता प्रदत्त अपने स्वभाव के अनुसार प्रभाव प्रकट करने को। कुबेर के अनुचर शंखचूड़ को मेरी कृपा प्राप्त करने का कोई स्वत्व नहीं रह गया था। वो तो मरता ही श्री कृष्ण की मुष्टिका उसके मस्तक को विदीर्ण करने का निमित्त बन गई। शंखचूड़ कुबेर का अनुचर यक्ष
और शरीर, शक्ति, आकृति, स्वभाव में अधिकांश यक्ष राक्षसों के समान होते हैं। मस्तक में शंखाकार ज्योतिर्ग में मणि धारण करके कोई यक्ष भले शंखचूड़ नाम पा जाए, पर स्वभाव तो उसका असुर ही रहता है। कंस से मित्रता और निम्ब चढ़ी गिलोय को सर्वथा करने लगी। शंखचूड़ अपनी महागदा कंधे पर उठाए अपने मित्र कंस से मिलने मथुरा आया था। उदास भयाकुल कंस किंतु शंखचूड़ कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं था। वो जानता था कि ये 600 वैश्रावण अलका में उसे पद नहीं रखने देंगे। ये जो उसने श्री कृष्ण का विरोध किया, जिसने शैशव में ही पूतना, उत्कट, तृणावत, वत्सासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, अघासुर आदि सुरासुर जयी राक्षसों को यमसदन भेज दिया, उससे पराक्रम प्रकट करने का साहस शंखचूड़ में तो नहीं था। कंस को वह केवल इतना कह सका, वृंदावन होकर जाऊंगा, देखूंगा आपकी कोई सहायता कर सकता हूं अथवा नहीं। मुमुक्षु शंखचूड़ नहीं जानता था, किंतु मैं तो गगन से स्पष्ट देखता हूं कि महामाहेश्वरी योग माया ब्रज में प्रवेश करने की अनुमति सुरों को भी नहीं देती। केवल दानवेंद्र मैं को उनके सद्भाव के कारण जाने दिया, अन्यथा यदि कोई दुर्भाव लेकर ब्रज की ओर चलता है, यदि योग माया उसका पथ अवरुद्ध नहीं करते, तो सुनिश्चित हो गया कि अब वो संसार में लौटने वाला नहीं है। उसके समुद्धार का समय आ गया। वृंदावन नित्य भव्य यक्षेश्वर का अपना सौगंधिक वन भी यहाँ की श्री की समता नहीं कर सकता। और अब तो वसंत का माधव वैशाख मास वृंदावन में अपना पूर्ण प्रभाव प्रकट कर रहा है। तरलताओं में पत्रों को पुष्पों के मध्य लक्षित करना पड़ता है। इस वन श्री ने ही यक्ष शंखचूड़ को उन्मत्त प्राय कर दिया। वो चकित थकित इतस्ततः देखने भटकने लगा। अनंत प्रभु नील वसन एक कुंडलधर स्वर्ण गौर संकर्षण अपने अनुज मयूर मुकुटी घनश्याम पीतांबर वनमाली के साथ पूर्णिमा की इस प्रकाशमयी रजनी में ज्योतिषना का महामंगल मनाने वन में आ गए थे। दोनों के यूथों की गोप कुमारियां साथ आ गई थीं। वृंदावन वसंत महाराज महोत्सव में झूम रहा था। पूर्णिमा की रात्रि में कहीं समीप भी होता तो शशि को मुझसे ग्रस्त होने का कोई भय नहीं था। श्री नंदनंदन की रस क्रीड़ा में व्याघात बनने का साहस राहों में नहीं है। वो छाया से अपनी काली छाया शशांक से संभाल कर दूर रखेगा। ब्रज सुंदरियों में किंचित मान आ गया। उनमें से एक ने कहा, तुम दोनों ही भाई एक से हो, हम नहीं बोलती तुमसे। श्री संकर्षण के ही यूथ की कोई थी। श्याम सुंदर ने प्रयास का स्वत्व उसका। ये लीला में भी हंसे, दादा तू आ, मैं तेरा श्रृंगार करूंगा, मैं तुझे सज्जित कर दूं, तो देखो कि ये भाभी मान किए मौन रह पाती। उसकी सखियां ही नहीं, सभी खिलखिला कर हंस पड़ी। उनका मुख लज्जा से लाल हो गया। वो संकोच के कारण ही एक ओर चली गई तो सब उसके साथ चली गई। श्री ब्रजराज कुमार ने बहुत अधिक सुमन, किसलय, पक्षियों के पंच, गुंजा, पुच्छ संग्रह कर रखे थे। अग्रज को शिलातल पर बैठाकर वे स्वयं उनका श्रृंगार करने लगे। कुछ दूर कुमारियां चली गईं, उनका उन्मुक्त हास्य गूंजता रहा। शंखचूड़ घूमता हुआ समीप आ गए। उसने दोनों भाइयों को देखा ही नहीं। उसकी दृष्टि ब्रज सुंदरियों पर पड़ी और उसके नेत्र अपलक देखते रह गए। इतना सौकुमार, इतना सौंदर्य यक्ष शंखचूड़ ने गंधर्व, किन्नर, नाग, स्वर्ग आदि किसी में भी ये सुषमा काहे को देखी होगी। उसे भूल गया कंस, भूल गया अपना आश्वासन और भूल गया कंस के विवरण से प्राप्त भय। उसका मन मथित हो उठा। मैं चौंका। गगन में जाते देव ऋषि एक दिन अपने साथ जाते गंधर्व राज तुम्बरु से कह रहे थे,
गोलोक में श्री राधा ने श्री राम को असुर हो जाने का साथ दे दिया तो वह बहुत दुखी हो गए। श्याम सुंदर ने समझाया, तुम धरा पर इनके सगे भाई होकर अवतीर्ण हो जाओ, मैं तुम्हें अपना प्रिय सखा बनाए रहूंगा। केवल तुम्हारा एक अंश एक होकर उत्पन्न होगा, इन राशेश्वरी की सखियों का अपहरण करोगे तब मैं तुम्हें उस शरीर से मुक्त कर दूंगा। लगता है कि संग चूड़ वही यक्ष है। अब इसके साप की समाप्ति का समय आ गया, अन्यथा श्री गिरिराज कुमार की उपस्थिति में उनकी प्रेयसियों की ओर दृष्टि उठाने का साहस तो किसी में हो सकता है। शंखचूड़ सब कुछ भूल गया। उसे लगा कि इनमें से कुछ को भी प्राप्त कर सके, किसी एक को भी ले जा सके, इसके बिना वो रह नहीं सकता। अपनी माया से जिनको भी उठा सका उठाकर भागा। महाभाव राम परम पराक्रमी कृष्णचंद्र बचाओ, हमारी रक्षा करो। वे सुंदरियां हाथ सुर में पुकार उठी, ये कोई माया भी हमें लिए जा रहा है, रक्षा करो बचाओ। व्याकुल सुर पड़ा श्रवणों में और दोनों भाई एक साथ शिला से कूदे। दोनों ने एक एक विशाल साल वृक्ष मूल सहित उखाड़ लिए और दौड़े, डरो मत हम आ गए। शंखचूड़ ने सोचा भी नहीं था कि इन सबका कोई रक्षक भी होगा। मूल के वन में रात्रि के समय एक किशोरियां इतनी निर्भय क्रीड़ा करती हैं तो किसी सबल का आश्रय होगा इन्हें। ये बात ही इसके सिर में नहीं आई थी। ये भी नहीं समझ सका कि उसकी अपनी अदृश्य होने की, गगन में उठ जाने की शक्ति लुप्त हो चुकी है। कोई जन्मजात सिद्ध अब उसके साथ नहीं। डरो मत, मेघ गर्जन के समान 260 सुनाई पड़े तो यक्ष ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रही सही बुद्धि शक्ति भी समाप्त हो गई। समूल शाखाओं सहित विशाल साल वृक्ष सामान्य लपटों के समान करों में उठाए पूरे वेग से जो गौर श्याम दौड़े आ रहे थे, यक्ष को लगा कि स्वयं महाकाल जो रूप धारण करके उसके पीछे आ रहे। अब प्राण भय प्राण किसी प्रकार बचाने की एकमात्र इच्छा रह गई। वृद्ध सुंदरियों को तो उसने छोड़ दिया और अकेला भागा। दादा तू इनके समीप रहे। श्री कृष्णचंद्र ने अग्रज की ओर देखा, इसका कोई साथी हो तो उसे संभाल लेना, मैं इस दुष्ट को देखता हूँ। श्री बलराम साल उठाए किशोरियों के समीप खड़े रह गए। श्री कृष्णचंद्र ने भी साल फेंक दिया और शंखचूड़ के पीछे दौड़े। शंखचूड़ ने प्रयत्न कर देखा कि वह दृष्ट नहीं हो सकता, वह आकाश में उठ भी नहीं सकता। इन श्री नंदनंदन की प्रेयसियों को स्पर्श करके यक्ष मेरी कोप दृष्टि में आ गया था। मेरी दृष्टि अब इसके पदों की गति भी अवरुद्ध कर रही है। प्राण भय का कातर यक्ष वृक्षों लताओं कुंजों में आड़े टेढ़े भाग रहा। चपल चार चरण नंद नंदन के सम्मुख यक्ष कितनी दूर दौड़ सकता था। पीछे पहुंचकर वाम कर घूंसा धर दिया इन्होंने उसके मस्तक पर, जैसे महापर्वत पर महेंद्र का वज्र पड़ा हो। शंखचूड़ का सिर सततः विदीर्ण हो गया। ये तो मैं देखता रहा कि इसके शरीर से एक ज्योति की रेखा निकली और बृहत्सानपुर में श्री विश्वभानु जी के बड़े कुमार श्री दामा के प्रसुप्त शरीर में प्रविष्ट हो गई। शंखचूड़ के सिर से ज्योतिर्गमय मणि उसी बाण मुष्टि में लिए ब्रजराज कुमार लौटे। श्री बलराम और सब किशोरियां अपलक अब तक इनकी ओर देख रही थीं। अनुज को लौटते देखकर शंकरसन ने ताल पर फेंक दिया और अंकमाल देने आतुर बढ़े। तुम्हारे हाथ को क्या होगी? यक्ष के रक्त से लथपथ वाम मुष्टि को देखकर सबको अत्यंत करुण सुर गूंजा। दादा तो तनिक रुक, नंदनंदन अग्रज से कहकर अपने हाथ से ही सबको आश्वस्त करके सरोवर की ओर बढ़ गए। वहां उन्होंने वाम कर और मणि प्रक्षालित कर ली। तेरा कर देखो, दाऊ ने स्नेह पूर्वक कहा। तू तनिक बैठा रह, यह मणि तेरे मस्तक पर कितनी सुशोभित होती है, मुझे देखने दे। सब किशोरियों के सम्मुख वो ज्योतिर्गमय मणि बहुत आदर पूर्वक बड़ी सावधानी से
अग्रज के मस्तक पर सम्मुख की अलकों के सहारे लगाकर तनिक पीछे हटे और मुग्ध नेत्रों से भाई को देखने लगे। अपना कर तो देखने दो। दाऊद का सबको कुमारियों का आग्रह है कि इन सबको इनका कर देख लेना है। अग्रज तो अंकमाल दिए खड़े हैं और ब्रज की ये किशोरियां विमुग्ध नेत्र दोनों भाइयों को देख रही हैं। मैं तो क्रूर ग्रह हूं, मुझे इस मनोहर दृश्य में रस नहीं, किंतु नंद नंदन ने मुझे यक्ष की महाबली दे दी है, ऐसी बलि जो सृष्टि में दूसरा कोई देने में समर्थ नहीं। मेरी संपूर्ण शक्ति और सेवाएं इनके श्री चरणों में सदा समर्पित हैं। राहु कहते कहते किशोरी जी का नाम जपने लगा। राधा 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 राधा